slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये आंगनबाड़ी सेविका है और 23 तारीख को आप इनको देख पाए होंगे। जन आक्रोश रैली इनके द्वारा निकाला गया था और उस जन आक्रोश रैली में विधायक सुदीप कुमार सोनू जी पहुंचे थे मोराबादी में। अब सुदीप कुमार सोनू जी आने के बाद बोले थे कि 27 तारीख का जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में इनकी जो मांग है उस पर विचार होगी और कुछ न कुछ सकारात्मक पहल होगी और उसको लेकर जन आक्रोश रैली कहीं न कहीं स्थगित होता हुआ दिख रहा था। लेकिन 27 तारीख को कैबिनेट भी बैठी। कैबिनेट बैठने के बाद भी जो इनका जो मांग था, जैसे कई मांगे हैं इनकी, जैसे ग्रेजुएटी को लेकर के मांग है, मेडिकल को लेकर के मांग है और जो सालाना जो बढ़ोतरी होने की मांग है वो मांग को लेकर इनका जो बात रखा गया था, लेकिन उसमें कहीं भी कोई भी बात चर्चा नहीं हो पाई। इसको लेकर लगातार आंगनबाड़ी सेविकाएं आंदोलन करते हुए नजर आए। पिछले बार भी कई बैठकें हुई इनको अपनी मांग को लेकर और उस मांग में अपनी बात को रखने का प्रयास इनके तरफ से लगातार किया गया है। आज भी ये 5 तारीख है और आज 5 तारीख को आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका यहाँ मौजूद है और हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका राज्य के विभिन्न हिस्से में, विभिन्न जगह में या जिले के विभिन्न जगह में आप कहेंगे तो अपनी मांग को लेकर इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं, किस तरह का बात इनके दिमाग में चल रहा है कि आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि बहुत जल्द आचार संहिता लगना है और ऐसी परिस्थिति में इनका आगे की रणनीति क्या होगा, ये हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे मैडम, आश्वासन मिला था 27 तारीख का कैबिनेट को लेकर, लेकिन कुछ बात नहीं हो पाया। 23 तारीख को तो हम लोग बहुत भारी भीड़ में तो प्रदर्शन किए। 50,000 की संख्या में थे हम लोग सेविका सहायिका और हम लोग का वो टेलर था दिखाने के लिए कि हमारी हर एक जो 8 सूत्री मांग है उसे पूरा किया जाए। लेकिन हम लोग के बीच में हमारे माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी आए थे और उनका कहना था कि कैबिनेट जो 27 तारीख को है उस कैबिनेट में आपकी हर एक मांगों को रखा जाएगा और पूरा 8 सूत्री मांग तो नहीं लेकिन 4 सूत्री मांग जरूर पूरा होगा। हम लोग खुश थे कि चलो कम से कम हमारा 4 सूत्री मांग भी अगर पूरा होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें मेन था कि आप लोग का PF काटा जाए, तो हम लोग उसके लिए बहुत खुश थे। लेकिन 27 तारीख का कैबिनेट का हम लोग इंतजार किए, वो आया भी लेकिन हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग उसी दिन 27 तारीख को ही हम लोग, पहले तो हम लोग अलग अलग संगठन में थे लेकिन अभी हम लोग 8 संगठन है पूरा झारखंड में, पूरा 8 संगठन मिल के हम लोग एक साथ मिल के काम कर रहे हैं और हम लोगों ने 8 संगठन ने निर्णय लिया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। और आने वाले दिन में 8 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, तो मेरा कहना है कि उस दिन हमारी मांग को पूरा कीजिए और अगर उस दिन भी पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे तो चले गए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। और चूंकि अभी आचार संहिता भी लगने वाला है तो शायद उन लोग का सोचना होगा कि आचार संहिता लग जाएगा तो सेविका लोग डर के बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, डरना उनको है क्योंकि हम लोग BLO का काम करते हैं। अब BLO का काम हम लोग करते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लोग घर घर जाके पर्ची नहीं बांटते हैं, लोगों को बताएंगे नहीं, तो वोट का काम फ्लॉप हो जाएगा। तो हम लोग का बस यही कहना है कि 8 तारीख को हमारी मांग को पूरा करें, नहीं तो इसी तरह हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मैं जिला अध्यक्ष सुमन कुमार। 8 तारीख का आश्वासन जो मतलब 27 तारीख का जो आश्वासन था, आश्वासन के बाद भी आपकी मांग पर कोई पहल नहीं हुआ। अब क्यों सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मतलब उनके लिए घातक नहीं होंगे, क्यों ऐसा लग रहा है? शायद अभी जो मैया योजना वो निकाले हैं वो हर एक घर में
जहाँ 5 महिला है तो 5,000 रुपया दे रहे हैं। तो उनको यही लग रहा है कि हम हर एक महिला को 1,000 रुपया दे के अपना वोट हम कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जनता को जितना बारीकी से हम लोग समझते हैं ना, उतना कोई नहीं समझ पाएगा। हम लोग आज जब हम लोग, क्योंकि हम ही लोग वो काम को सक्सेसफुल किए, हम ही लोग प्रतिदिन बैठ के 1 महीना लगातार काम किए हैं। हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं था, हम लोग जमीन में भी बैठ के लिखे, फॉर्म भरे और काम किए। उसके बावजूद भी सम्मान देने की जगह हम लोग को बदनामी मिला। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बोलते थे कि ये सरकार तो जब तक रहेगा तब तक देगा, उसके बाद नहीं देगा। लेकिन उस दौरान भी हम लोगों को ये बताने का काम किए कि अगर आपको हर एक महीना 1,000 रुपया लेना है तो यही सरकार को लाना है। ये प्रचार भी हम ही लोग किए। लेकिन अब ऐसा हम लोग के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि मतलब ऐसे जो कुछ काम नहीं करी उसको दे दो 1,000 रुपया, आपको वोट मिलेगा। लेकिन जो हम लोग काम किए उसके लिए हम लोग के लिए कुछ नहीं। तो अगर हम लोग प्रचार कर सकते हैं कि इन्हीं को लाइए, तो हम लोग ये भी प्रचार कर सकते हैं कि इनको उतार दीजिए गद्दी से, क्योंकि 2019 में हम लोग वादा किए थे उनसे, क्योंकि वो हमसे वादा किए थे कि अगर हम गद्दी पे बैठेंगे तो हम आपका काम करेंगे। लेकिन गद्दी में जैसे बैठे वैसे सबसे पहला मांग आप लोग का पूरा हुआ था। ये बात भी सही है। लेकिन देखिए, जैसे वो गद्दी पे बैठे, कोरोना काल आ गया था। अब कोरोना काल में हम लोग को कुछ नहीं दिए। हम लोग पूरा कोरोना काल में भी काम किए, हर एक जगह सर्वे का काम, और सर्वे के दौरान ही मैं आज जो हर एक जगह दौड़ के काम करती थी, आज मेरा एक्सीडेंट उस कोरोना काल में ही हुआ है। लेकिन उसके लिए भी मुझे कुछ नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम हेमंत सरकार का बहुत बड़ाई किए। मेडिकल का सुविधा नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी 2 साल हम बेड पे रहे, उसके बाद भी हम हर एक काम को किए और आज फिर से हम खड़ा हुए हैं। लेकिन हम फिर भी हेमंत सरकार के लिए तारीफ ही करते हैं हम सेविका सहायिका भाग, और उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो हम लोग को दिए पैसा। लेकिन पैसा देने के बाद जो नियमावली बनाए थे कि आप लोग को हर एक साल 500 रुपया सेविका को, 250 रुपया सहायिका को बढ़ेगा। लेकिन जब साल में जब वो देने का पारी आता है तो क्या करता है कि पार्षद से साइन करवाइए, किसी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाइए, काम करेंगे हम लोग। डिपेंडेंसी हो। हाँ, तो ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमको डायरेक्ट दिया जाए। और हम लोग के मानदेय अभी देखिए, जो मजदूरी काम कर रहे हैं उन लोग को इतना जब दिया जा रहा है, तो हम लोग इतना साल से 1975 से काम कर रहे हैं और 175 रुपये जब मिलता था उस समय से सेविका सहायिका बहन काम कर रही है। लेकिन जब 60 साल हो जाता है, अभी तो हम लोग को 62 साल दिया गया है। अभी जब हम लोग 62 साल जब हो जाएगा, एक तो कागज दे देगा और बोलेगा लीजिए आपका कार्यकाल खत्म हो गया, अब जाइए घर में बैठिए। लेकिन हम लोग का मांग है कि जब हम रिटायर होते हैं उस समय हम लोग को एक मुश्त सेविका को 10 लाख और सहायिका को 5 लाख दिया जाए, और उस टाइम जितना भी मेरा मानदेय रहेगा उसका आधा हमको पेंशन सिर्फ 10 लाख 5 लाख, ज्यादा भी बोल सकते हैं, कम भी बोल सकते हैं। देखिए ज्यादा लालच करना बुरी बात है, तो अगर उतना भी देता है उसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद के पात्र रहेंगे, है ना। तो हमारी वही मतलब 10 लाख। हाँ, 10 लाख में चल जाएगा। कल महंगाई भी तो होगा, महंगाई जब रिटायर करेंगे तो पेंशन भी तो देंगे, पेंशन भी। हाँ, जितना मेरा मानदेय है, ठीक है, जितना मेरा मानदेय उसका आधा हमको उस समय से पेंशन शुरू किया जाए। अच्छा, आप ही लोग ढोल नगाड़ा लेकर मिठाई मुख्यमंत्री जी को खिलाए थे, है ना। और आज फिर मांग के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, फिर ढोल नगाड़ा बजाने का मतलब तैयारी चल रहा है। तैयारी करेंगे, क्यों उम्मीद कैसा लगता है? उम्मीद लगता है कि हमारे हेमंत भैया हमको फिर देंगे, जरूर देंगे। जरूर उनके तक हमारी पूरी बात नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण वो शांत है। लेकिन इसी मंच पे, इसी जगह पे वो आए थे और मैंने कहा था कि हम कहाँ जाए भैया, और वो मेरी बातों पे वो यहाँ पे आंसू भी बहाए थे, है ना। तो इसीलिए उनको फिर से आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि ये न्यूज को इतना दिखाइए कि हेमंत भैया फिर से मेरा चेहरा देखकर मुझे पहचाने। यही बहन के द्वारा मैं रोया था और मांगों को पूरा किया था, और फिर से मैं उसकी मांगों को पूरा करूंगा। अच्छा, 50 साल का बहुत जल्द, मतलब हमको लगता है कि चिंता करना 50 साल का लगता है। हाँ। अब मान के चलिए 8 तारीख को नहीं पूरा हुआ, 8 तारीख को नहीं हो पाया, तो इसी परिस्थिति में क्या करेंगे आप? वो भी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, इसलिए
आपको अभी हमने बताया ना कि हम लोग BLO का काम करते हैं, तो आचार संहिता लगेगा तो प्रॉब्लम किसको होगा? उनको होगा। इसलिए क्योंकि BLO का काम हम लोग करते हैं, कौन करेगा फिर BLO का काम? और घर घर प्रचार कौन करेगा चुनाव? तो बस यही है कि अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो चुनाव ही फ्लॉप होगा। मतलब चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। इसकी तरफ से ये कहा जाता है कि लोगों का अपेक्षा जो सरकार से बढ़, क्योंकि हर कोई का मांग पूरा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपेक्षा आप लोगों का बढ़ रहा है सरकार से? हम लोग की कोई अपेक्षा नहीं बढ़ रही है। महंगाई को देखते हुए हम लोग मंत्री भैया हेमंत सोरेन से पहले भी बोल चुके हैं कि वार्षिक मानदेय पर वृद्धि, लेकिन इतना कम वार्षिक वृद्धि हो रही है कि हम लोग का उससे कुछ मतलब गुजारा नहीं हो रहा है, और मानदेय भी हम लोग को सही समय पर नहीं मिलता है। और केंद्र सरकार तो हम लोग को कब देते हैं ये हम लोग को पता तक नहीं चलता है। बैंक जाते हैं हम लोग, अगर पासबुक अपडेट कराते हैं तो हम लोग को ये पता नहीं रहता है कि ये मानदेय इस माह का है। और झारखंड सरकार अगर दे भी रही है 5,000 रुपये तो वो 2 महीना पर एक बार देती है। इससे हम लोग का मतलब आर्थिक स्थिति नियमित नहीं है, नियमित नहीं। और ये भी हम लोग का पोषाहार भी अगर दे रही है सरकार तो हम लोग उधारी दुकान से खरीद रहे हैं, तो कभी 4 महीने पर, कभी 6 महीने पर 2 माह का पोषाहार जा रहा है, 20 माह का जा रहा है, ये भी हम लोग को पता नहीं रहता। अच्छा, उस दिन जब विधायक साहब आए थे सुजीत कुमार सोनी, उन्होंने एक बात कहा छोटी बहन बड़ी बहन, कि भाई छोटी बहन को मिल रहा है तो बड़ी बहन को निराश नहीं होना है, हम लोग कर्जा लेंगे, कर्जा लेने में समय लगेगा, इस टाइप का बात बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, कर्जा लेने में टाइम लग रहा है? नहीं, टाइम नहीं लग रहा है, हम लोग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस दिन जब 23 तारीख को हम लोग गए थे तो सुनील भैया बोले थे कि आप लोग का 27 को जो कैबिनेट होने वाला है वहाँ आप लोग को अच्छा न्यूज मिलेगा, लेकिन हम लोग 27 तारीख रात को लाइव न्यूज देखने के लिए बैठे हुए थे। सारी समस्या का समाधान हुआ, बहुत सारी योजनाओं को पारित किया गया, बहुत सारी योजना जो स्थगित था उस पर ध्यान दिया गया, लेकिन सेविका सहायिका का किसी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, 71,000 संख्या मानते हैं, ठीक है, तो 71,000 लोगों को देने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, सरकार कर्ज तो बढ़ा लेना पड़ेगा। 50 लाख महिलाओं को एक बार में महिला योजना दिया जा रहा है बिना काम, लेकिन 1,000 रुपया मात्र, आप लोग को तो ज्यादा देना पड़ेगा। हम लोग को अगर काम कर रहे हैं और काम के बदले में पैसा मांग रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? सरकार को तो, और अगर महिला योजना को घर घर तक, धरातल तक पहुंचाते हैं तो सेविका, कोरोना के टाइम में, कोविड में हम लोग घर घर जाके काम किए, उसका भी हम लोग निःशुल्क, हम लोग को किसी भी तरह का कोई राशि नहीं दी। अच्छा, महिला सम्मान योजना का लाभ आप लोग को मिला? नहीं, हम लोग को सेविकाओं को नहीं, सेविकाओं को भरने के लिए नहीं मिला। इसीलिए लग रहा है कि आप लोग को सम्मान नहीं मिला। हाँ, हम लोग को सम्मान नहीं मिला। आप लोग का सम्मान कितना में होगा? हम लोग को आर्थिक जो मांग है वो आप लोग से हम अनुरोध करते हैं कि सरकार, लेकिन पिछले बार विधायक किया तो चार मांग के ऊपर बात किया था उन्होंने कि 4 मांग को हम लोग इस बार पूरा करें। नहीं, 8 मांग हम लोग 23 तारीख को भी विधायक जी के पास रखे और हम लोग को यही 8 सूत्री मांग पूरा हो जाए और हम लोग मानदेय से हटा के वेतनमान किया जाए, सेविका को रिटायरमेंट में एक मुश्त 10 लाख रुपया दिया जाए, सहायिका को 5 लाख रुपया दिया जाए, और उस टाइम का जो मानदेय हो या जो वेतनमान हो उसका 50% हम लोग को पेंशन दिया जाए, क्योंकि उस समय तक आते आते हम लोग शारीरिक रूप से भी थक जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, हम लोग उतना दौड़ नहीं पाएंगे, तो हम लोग का जो बेटा बेटी बहू जो भी है तो हम लोग को बिना पैसा का हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, तो उस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे। और हम लोग को बाजार दर से, सरकार से और आप लोग से, सब मीडिया बंधु से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग सरकार तक पहुँचाइए इस बात को कि बाजार का मूल्य जितना है उतना मूल्य पर हम लोग को। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि सरकार तक बात नहीं पहुँचा है? ऐसा इसलिए लगता है कि कैबिनेट 27 तारीख को होने वाली थी, उस दिन तक 23 से 27 तक हम लोग को बेसब्री से इंतजार था। अगर जानकारी नहीं हो तो विधायक साहब कैसे आते? जानकारी थी, लेकिन कैबिनेट में हम लोग के बारे में किसी भी तरह की खुशखबरी नहीं मिली, इसलिए हम लोग को लगता है कि सरकार तक, हेमंत भैया तक हम लोग का। विधायक साहब भी नहीं बोले? नहीं बोले या नहीं बोले ये तो हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अंदेशा लग रहा है कि मतलब नहीं बताया। अगर हेमंत भैया के कान तक पहुँचती तो वो
लगता है कि हम लोग पर ध्यान देते, कैबिनेट में कुछ भी हम लोग को कुछ कर भी नहीं मतलब होता। हेमंत भैया का और बहुत भरोसा है नहीं आपको? हाँ, हम लोग को भरोसा है और एक बार हम लोग भरोसा पर खरा भी उतरे। हम लोग उनको फिर गद्दी में भी लाए और हम लोग अभी BLO का काम करते हैं, हर विभाग का काम करते हैं। इलेक्शन विभाग का काम कर रहे हैं, टीकाकरण करवाते हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम कर रहे हैं, जितनी सारी योजनाएं हैं सारी योजनाओं में काम कर रहे हैं। इतना तक कि हम लोग को अपने बाल बच्चों के साथ बैठने का मौका नहीं है, अपना पति को समय से खाना तक खिलाने का मौका नहीं है। हम लोग को तो हम लोग इतना मोबाइल में काम करते हैं कि लगता है हम लोग साइबर कराएंगे। हाँ, कैसे साइबर क्राइम क्यों? इसलिए कि रात में भी अभी आप लोग अपडेट कीजिए बच्चों का वजन। अच्छा, हाँ, मोबाइल में डालिए पोषण। तो मोबाइल कौन दिया? सरकार दिया? नहीं, सरकार हम लोग को मोबाइल भी प्रोवाइड नहीं किए हैं और न ही हम लोग को इसका रिचार्ज का पैसा दिया जाता है। फिर भी हम लोग के ऊपर इतना दबाव है कि हम लोग को ये टारगेट पूरा करना तो है। मोबाइल का भी डिमांड होगा आप लोग का? हाँ, हम लोग को मोबाइल का भी डिमांड है और क्योंकि देखिए जलसहिया जो है वो अपनी मांग को लेकर बैठे, जलसहिया को मोबाइल मिल गया और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा मोबाइल मिले, अच्छा स्मार्टफोन मिले, जिसमें कि रैम GB ज्यादा हो ताकि हमारा काम आसानी से हो। और सरकार हम लोग को मोबाइल रिचार्ज के लिए भी पर मंथ हम लोग को पैसा दे और हो सके तो पोषाहार का जो राशि है वो हम लोग को पहले भी दे सके तो और भी बेहतर है। क्योंकि हम लोग का मानदेय इतना न्यूनतम इतना कम है कि हम लोग घर चलाएंगे, बच्चों को शिक्षा में लगाएंगे, अपना बीमारी में लगाएंगे कि हम लोग पोषाहार खरीदेंगे। अभी भी हम लोग को दुकान में कम से कम 20 से 25 हजार हमेशा उधारी में फंसे हुए रहते हैं। और हम लोग मतलब जो बच्चा लोग खिलाने के लिए, हाँ, बच्चे लोग को खिलाने के लिए और उसका पैसा अलग से नहीं मिलता? मिलता है पर हम लोग को समय पर नहीं मिलता है और बाजार मूल्य पर नहीं मिलता है। हम लोग को कम मिलता है। कम मिलता है। अभी हम कैसे लोग मैनेज कर लेते हैं? बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी जो अंडा सरकार हम लोग को आदेश दिया है कि अंडा खिलाना है, हम लोग को 6 रुपये का हिसाब से अंडा दिया जा रहा है और हम लोग अभी 7 से 8 रुपये तक गाँव के हाथ में तो 8 रुपये पीस भी खरीदना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति हम लोग के साथ है और बहुत मतलब अगर नहीं केंद्र चलाएंगे तो मानदेय कट जाएगा। मानदेय है ही कहाँ, मिलता ही नहीं है। हमको तो पता नहीं कब केंद्र सरकार दी है पैसा, हमको ये भी पता नहीं है। हमको लगता है अक्टूबर 2023 से इधर अक्टूबर 2024 तक केंद्र सरकार का मानदेय हमको किसी भी तरह से सूचीबद्ध पासबुक पे भी नहीं मिलाता है, हम लोग को पता चलता है। और तो समझिए कि हम लोग 5,000 में 2 महीना का 5,000 में ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि अगर पोषाहार हम लोग को आंगनबाड़ी में ही प्रोवाइड किया जाए तो बहुत अच्छा है। मैं आंगनबाड़ी सेविका आके